नमस्कार, आपका स्वागत है जीएस वर्ल्ड के डेली करंट एक्सप्रेस में। हमारी आज की चर्चा का विषय है ब्रिटेन के नए पीएम ऋषि सुनक। आइए विस्तार से बात करते हैं। ब्रिटेन में नया इतिहास बना है। वहां के लंबे लोकतांत्रिक इतिहास में पहली बार एक अश्वेत, जिसे पर्सन ऑफ कलर कहा जाता है, प्रधानमंत्री बना है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि वह अश्वेत राजनेता भारतीय मूल का है। जी हाँ, भारतीय मूल के ब्रिटिश राजनेता और बोरिस जॉनसन के कार्यकाल में वित्त मंत्री रहे ऋषि सुनक ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बन नया इतिहास रच दिए हैं। पार्टी में उनके प्रतिद्वंदी पेनी मॉर्डंट के दौर से हटने की घोषणा के बाद ऋषि को कंजर्वेटिव पार्टी का निर्विरोध नेता चुना गया। ऋषि 210 वर्षों में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने वाले सबसे युवा नेता हैं। 10 डाउनिंग स्ट्रीट यानी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का आधिकारिक आवास सह कार्यालय, जिसमें विंस्टन चर्चिल कभी रहे, अब भारतीय मूल का एक हिंदू प्रधानमंत्री का सरकारी आवास होगा। आइए अब रूबरू होते हैं उनके जीवन परिचय से। ऋषि सुनक का जन्म 12 मई 1980 को ब्रिटेन के साउथहैम्पटन में हुआ। उनके पिता का नाम यशवीर सुनक और मां का नाम उषा सुनक है। उनके पिता का जन्म केन्या में हुआ था, जबकि उनकी मां तंजानिया में जन्मी थी। लेकिन दादा दादी भारत के पंजाब प्रांत से थे और वर्तमान में यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित गुजरावाला में पड़ता है। ऋषि खुद को भारतीय ही बताते हैं। उनकी मां फार्मासिस्ट थी, जबकि पिता एक जनरल फिजिशियन थे। 3 भाई बहनों में वह सबसे बड़े हैं। उनकी प्रारंभिक शिक्षा मशहूर विंचेस्टर कॉलेज नामक बोर्डिंग स्कूल से हुई। इस स्कूल से अब तक ऋषि सहित 6 वित्त मंत्री पास आउट हो चुके हैं। प्रतिभा के धनी ऋषि ने स्कूल के हेड बॉय और संपादक का दायित्व भी संभाला। उच्च शिक्षा के लिए वह प्रतिष्ठित ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पहुंचे, जहां उन्होंने लिंकन कॉलेज से राजनीति, दर्शन और अर्थशास्त्र का अध्ययन किया। उसी दौर में उन्होंने कंजर्वेटिव पार्टी के मुख्यालय में इंटर्नशिप भी की। वर्ष 2006 में उन्होंने अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से MBA की डिग्री हासिल की और कैलिफोर्निया में अमेरिकी निवेश बैंक गोल्डमैन सैक्स में जॉब करने लगे। कुछ वर्ष जॉब करने के बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी और अक्टूबर 2010 में लगभग $536 मिलियन के शुरुआती निवेश से थैलम पार्टनर्स नाम के एक फर्म की शुरुआत की। बिजनेस में वह काफ़ी सफल रहे और जल्द ही इंग्लैंड के टॉप अमीर लोगों के क्लब में जा पहुँचे। फिर आया वर्ष 2014। उन्होंने पहली बार राजनीति में कदम रखा और ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए कंजर्वेटिव पार्टी के उम्मीदवार बने। वर्ष 2015 में हुए इस चुनाव में उन्होंने जीत हासिल की। वर्ष 2015 से लेकर 2017 तक उन्होंने ब्रिटेन के पर्यावरण, खाद्य और ग्रामीण मामलों की चयन समिति में काम किया। साल 2017 में वह फिर से सांसद चुने गए। जनवरी 2018 में उन्हें पहला मंत्री स्तरीय पद मिला, जब वे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग, कम्युनिटीज और लोकल गवर्नमेंट में अंडर सेक्रेटरी नियुक्त किए गए। इस दौरान उन्होंने ब्रेक्सिट का समर्थन किया और इसके फेवर में वोट किया। 24 जुलाई 2019 को उनकी बेहतरीन कार्यशैली को देखते हुए ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने उन्हें ट्रेजरी के चीफ सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया। 2019 में वो दोबारा MP के रूप में चुने गए और इस बार उन्हें भारी मत मिले, जिसके बाद वो तीसरी बार सांसद बने। अपनी प्रतिभा और कार्यशैली को देखकर वो आगे बढ़ते रहे। 12 फरवरी 2020 को वो बोरिस जॉनसन की कैबिनेट में वित्त मंत्री के तौर पर नियुक्त हुए। कोविड-19 से लड़खड़ाई ब्रिटिश अर्थव्यवस्था के कठिन दौर में उन्होंने वित्त मंत्रालय की कमान बखूबी संभाली। ऋषि सुनक का एक परिचय यह भी है कि वह देश के शीर्ष उद्यमी और इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति के दामाद हैं। दरअसल स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से MBA करने के दौरान ही वह नारायण मूर्ति की बेटी अक्षता मूर्ति के संपर्क में आए और जल्द ही दोनों की मित्रता प्रेम में बदल गई। 2009 में दोनों ने विवाह कर लिया। दोनों की 2 बेटियां हैं। नारायण मूर्ति ने अपने दामाद के ब्रिटेन के PM बन जाने पर दी गई पहली प्रतिक्रिया में कहा, ऋषि को बधाई, हमें उन पर गर्व है और हम उनकी सफलता की कामना करते हैं। हमें विश्वास है कि वह यूनाइटेड किंगडम के लोगों के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। आज शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले हमारे कार्यक्रम मंथन में जानिए देश में बने एक नए टाइगर रिजर्व के बारे में। और अब बारी है आज के प्रश्न की।
आज का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, ऋषि सुनक ब्रिटेन के सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं। दूसरा कथन है, वह लेबर पार्टी के नेता हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? इसके 4 विकल्प हैं। ए केवल एक, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का सही जवाब देने के लिए आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। इसी तरह की महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए और अभी सब्सक्राइब कर लीजिए GS वर्ल्ड को।